वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज जीकेएसएसबी ने वेबसाइट ऑपरेटर का पेपर कंडक्ट करवाया जिसमें कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आज हम पहले वही डिस्कस करेंगे। आपको बता दें 20 क्वेश्चन पूछे गए थे और 20 में से 19 क्वेश्चंस जो हैं सीधे सीधे हमने जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए थे वहां से सीधे सीधे 19 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जिन्होंने अच्छे से पढ़ा था डेफिनेटली उनके 19 मार्क्स 20 में से आ जाएंगे। आपको बताते हैं 20 क्वेश्चन कौन से थे। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन इस तरीके का पूछा गया था, विच की इज यूज टू स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग। आपको पहले ही कहा था एमएस पावर पॉइंट के जो आपने 8-10 ही शॉर्टकट कीज दी थी, कोई 50-100 कीज नहीं दी थी, तो वो आपको याद करनी थी। स्लाइड शो जो है, स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग के लिए आपका शॉर्टकट की F5 रहेगी। और आपको बता दें थोड़ा सा हम साथ में रिवाइज भी करेंगे, थोड़ा सा 5-10 मिनट आपके और लग जाएंगे क्योंकि अपकमिंग एग्जाम के लिए खाली वही क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे, आपका बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए उस टॉपिक का। तो आपको मैंने इतनी सी स्लाइड्स में जो एमएस पावर पॉइंट की शॉर्टकट्स की दी थी, इसमें से आपको सीधा ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेम स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग, एग्जैक्ट वर्डिंग। ठीक है, तो आपको याद रखना है F5 जो है स्लाइड शो को स्टार्ट करना बिगिनिंग से, अगर तो उसके लिए यूज़ होती है। अगर आपको बताएं इसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाए मोस्ट ऑफ द पेपर में इसी जो हमने स्लाइड दी है इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमएस पावर पॉइंट से। और कंट्रोल M जो है इंसर्ट न्यू स्लाइड, नई स्लाइड ऐड करनी हो कंट्रोल M। N आपकी अगर नई प्रेजेंटेशन ही नहीं क्रिएट करनी हो तो कंट्रोल N प्रेस करना है। D आपका यूज होगा कंट्रोल D, डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड जो है, अगर एक स्लाइड को आपने सेलेक्ट किया उसका आप चाहते हो एक और डुप्लीकेट बन जाए तो कंट्रोल D यहाँ यूज किया जाएगा। और F जो अभी क्वेश्चन पूछा गया था स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, और S जो है S यूज होती है शॉर्टकट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्टॉप करने के लिए स्लाइड शो को, और अगर फिर से अगर S प्रेस करोगे तो फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा स्लाइड शो। शिफ्ट प्लस F5 जो है स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड। ये इस बिगिनिंग क्यों पूछा गया था क्योंकि यहाँ पर 2 शॉर्टकट की है, अगर आपको करंट स्लाइड से स्टार्ट करना हो स्लाइड शो तो शिफ्ट प्लस F5 दबाना है, इसलिए आपको बिगिनिंग से पूछा गया था F5 का, कंफ्यूजन ना रहे। Alt प्लस F5 आपकी स्टार्ट द प्रेजेंटेशन इन प्रेजेंटर व्यू में, अगर आप देखना चाह रहे हो प्रेजेंटेशन। एस्केप आपकी होती है अगर आप खत्म करना चाह रहे हो, आपकी प्रेजेंटेशन होगी या आपने उसको क्लोज करना है तो एस्केप प्रेस किया जाएगा। बी होता है ब्लैक स्क्रीन अगर आप यूज करना चाह रहे हो स्लाइड शो के दौरान। डब्ल्यू होता है वाइट स्क्रीन अगर यूज करना चाह रहे हो स्लाइड शो की। ये आपको शॉर्टकट कीज एमएस पावर पॉइंट की याद रखनी है। ये जो चीजें एक्सप्लेनेशन में सीधा नोट से उठाकर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिर्मवेयर। पहले तो आपको बताना है इनमें से फिर्मवेयर, एक तो सीधा ही आंसर निकल जाएगा, आपको पता है हमने सीधा बताया, बार बार बताया आपको कि इनमें से जो फिर्मवेयर है वो आपका कौन सा है, बायोस है। आंसर आपका सीधा ही निकल जाता है। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द हार्डवेयर लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। लोडिंग में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ही यूज होता है, सिंपल सा आपका आंसर यहां पर रहेगा। और बायोस पे मैंने बहुत बार आपको कहा है कि इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है जीकेएसएसबी। बायोस जो है यहां पर आपको लाइन पढ़ो, लोड द बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है बायोस, ये एक तरह की रोम चिप होती है विच इज फाउंड ऑन द मदरबोर्ड दैट अलो यू टू एक्सेस एंड सेटअप योर कंप्यूटर सिस्टम एट मोस्ट बेसिक लेवल। जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है तो यही वहां पर वर्क करता है। द बायोस इंक्लूड द इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू लोड द बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर। सिंस बायोस जो कि एक कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, इसीलिए इसको फिर्मवेयर कहा जाता है। तो सीधा सीधा आपका आंसर यहीं से मिल रहा है। बायोस के फंक्शन भी पढ़ लेना आप, बायोस की टाइप सी भी पढ़ लेना। और क्वेश्चन नंबर 3 तो बिल्कुल बेसिक था, विच आउटपुट डिवाइस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर प्रिंटिंग लार्ज इंजीनियरिंग ड्राइंग। एग्जैक्ट वर्ड जो मैंने आपको लिखाए हैं नोट्स पे लिखे हैं वही वर्ड उठाकर डाले गए हैं। यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए प्लाटर यूज होता है, और आपको बता दूं प्लाटर का मैंने जस्ट 3 लाइनें ही लिखी थी और सीधा आप देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग है। प्लाटर दीज आर यूज टू प्रिंट out huge graphs, designs or other types of paper based documents such as engineering drawings, business charts, construction maps, architecture blueprints। तो इनके लिए आपका प्लॉटर यूज होता है। और इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, विच इनपुट डिवाइस रीड द कैरेक्टर प्रिंटेड ऑन प्रिंटिंग यूजिंग स्पेशल मैग्नेटिक इंक। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन आपका आंसर होगा, बेसिक था। और यहां पर आपको मैंने सीधा ही लिखा हुआ था मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। एग्जामिनिंग द कैरेक्टर shape in the metric form, character are printed using special ink which contain the iron particle that can be magnetized। और ये बैंक चेक्स में ज़्यादा यूज होती है। और क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था, सीपीयू पे मैंने डिटेल से बात की हुई है, विच कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस एंड मैनेजिंग द फ्लो ऑफ डाटा। तो ये कंट्रोलिंग का काम कौन करता है सीपीयू का? रजिस्टर का काम है, मेमोरी की तरह एक्ट करता है। कैश जो सीपीयू का पार्ट नहीं है, ठीक है। एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट का ही काम है कंट्रोलिंग का। यहाँ पर जो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, सीपीयू के 3 पार्ट जो मैंने आपको बताए थे, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर,
जिसमें ALU की बात करें, बिल्डिंग ब्लॉक है CPU का, अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। और कंट्रोल यूनिट जो है, कंट्रोल यूनिट ही तो ये यहाँ पर लाइन लिखी थी, ऑर्गेनाइज द प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा इंस्ट्रक्शन। इसका काम है CPU का जो कंट्रोल यूनिट है, इसका काम है इनपुट को लेना, कन्वर्ट करना इसको कंट्रोल सिग्नल में और CPU को देना। ये सारा प्रोसेसिंग का काम यही मेनली देखता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, कोऑर्डिनेट विद द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। इट डायरेक्ट, ये आप देखो यहाँ लिखा है, इट डायरेक्ट द कंप्यूटर टू कैरी आउट द स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस बाय कम्युनिकेटिंग विद द ALU एंड रजिस्टर। ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से पढ़नी है। एक बार पहले ही कहा था मैंने, अच्छे से पढ़ लो। आप कहोगे स्टूडेंट्स कहेंगे तो ये तो ईजी थे, सारी जगह से मिल रहे, लेकिन फ़र्क ये है कि हमने ये सारी चीज़ें 45 पेजेस में करवा दी और 15 वीडियोस में कवर करवा दिया सारा, 19 क्वेश्चन 20 में से। और दूसरी जगहों पे आप देखोगे वो 20-20 मिनट की वीडियो, ऐसा नहीं है 2-3 घंटे में आप वीडियोस देख लोगे, 4 घंटे में सारी, ठीक है। और दूसरी जगह पे आप देखोगे कि 800 पेजेस के अगर आपको नोट्स देंगे, फिर उसमें से अगर आप 16 नंबर 15 ला रहे हो, फिर क्या फ़ायदा। मैं 45 पेजेस में 20 में से 19 मार्क्स के यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस, ध्यान से सुनना, सॉफ्टवेयर लाइसेंस थोड़ा सा आपने दिमाग भी लगाना होता है। ये आपने को एग्जैक्टली क्वेश्चन सामने आपको पूछे गए हैं, ठीक है, जो आपने आपको पढ़ा है, फिर भी थोड़ा सा कहीं दिमाग भी लग जाए तो लगाना चाहिए। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस लेट यू यूजर टू सी द सोर्स कोड, ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके यूजर सोर्स कोड को देख सकता है, चेंज कर सकता है। तो सिंपली ये कौन सा होगा जिसका सोर्स कोड चेंज कर सकता है यूजर, तो वो आपका कौन सा होगा, प्रोप्राइटरी तो नहीं है, फ्रीवेयर में शेयरवेयर नहीं है, तो आपका सिंपली ओपन सोर्स लाइसेंस रहेगा। आपको यहाँ पर ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पे हमने आपको बताया था, यहाँ से क्वेश्चन बनता है हर बार। इसका फादर जो है रिचर्ड स्टैलमैन को कहते हैं, पायनियर जो बेसिक कंसेप्ट लाया गया था, लिनस टॉर्वेल्ड ने लाया था, जिसने लिनस डेवलप किया था। ओपन सोर्स और क्लोज प्रोप्राइटरी में क्या फ़र्क है। ओपन सोर्स होता है सॉफ्टवेयर हुज सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल, चेंज मॉडिफाई चेंज कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अमंग अदर। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, आप इसको इजीली समझ सकते हो। प्रोप्राइटरी में सोर्स कोड जो है सेफ होता है, इंक्रिप्टेड होता है, मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। तो यहाँ से आंसर आपका सिंपली निकल आता है। और एक और क्वेश्चन में यहाँ पर, ये जो मैंने आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बताए थे, यहाँ से एक ये देखो, एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, एग्जैक्ट वर्ड लिखा है। और ये क्वेश्चन देखना आगे, ये देखो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स फॉर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा बताओ, एंड्रॉइड। सिंपल सा आपका आंसर यहाँ पर रहेगा। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था। आप कहोगे ये सारी जगह पे हमें पता मिल जाता है, लेकिन हमने क्या दिया था, एक छोटी सी स्लाइड में ये चीज़ें कवर हैं। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट कौन सी जनरेशन में यूज़ हुआ, वो आपका यूज़ सिंपल से देखो, स्लाइड देखो, ये स्लाइड इंटीग्रेटेड सर्किट तीसरी जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में। और ये लंबी चौड़ी कहानी ही नहीं हमने की। जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में IC, फोर्थ में वेरी लार्ज स्केल माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ में अल्ट्रा लार्ज स्केल माइक्रो प्रोसेसर। इतनी सी आपको स्लाइड में सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा है आपका बिट। और आपको बता दें, ये स्लाइड में मेमोरी यूनिट जब आपको यहाँ पर हमने दिया है, तो मेमोरी यूनिट पे सीधा ही पहली लाइन में लिखा है, बिट जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी है, एग्जैक्ट वर्डिंग। इसके अलावा आपको निब्बल याद रखना है, 4 बिट होते हैं, बाइट में 8 बिट्स होते हैं, 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं, इसको थाउजेंड्स ऑफ बाइट्स भी कह सकते हो, MB को मिलियंस ऑफ बाइट्स भी कह सकते हो। 1024 KB होते हैं एक MB में, 1 GB में 1024 MB, 1 TB में 1024 GB। तो ये आपने याद रखना है और अच्छे से पढ़ना है। फुल फॉर्म हमने आपको 5000 या 2000 नहीं दी, आपको सिर्फ 30-35 फुल फॉर्म दिए हैं, उसी में से हर बार पूछा जाता है। यहाँ पर ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपका डी आंसर रहेगा। और यहाँ पर जो मैंने आपको शॉर्टकट कीज दी थी, ये आप ज़रूर पढ़ लेना, या ज़्यादा नहीं है, कोई 50-40-50 सिर्फ है, एक ही पेज पे है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो, ये है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ओके। इसके बाद हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था, बिल्कुल बेसिक था। सिंबल डैश सिंबल इज यूज टू स्टार्ट द फार्मूला। फार्मूला स्टार्ट करने MS एक्सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फार्मूला स्टार्ट करने के टाइम आपका जो आप यूज़ करते हो सिंबल, जो इज इक्वल टू साइन यूज़ किया जाता है। जो आपका यहाँ में आप एक्सेल की हमारा थोड़ी सी लेंथी वीडियोस थी, और इसमें जो ये पार्ट लिखा है आप यहाँ से देख सकते हो, फार्मूला जो है इज इक्वल टू साइन इज यूज्ड, फार्मूला में इज इक्वल टू साइन ये यूज़ किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था, इन एन ईमेल एड्रेस द सिंबल @ जो है वो सेपरेट करता है। @ किसको सेपरेट करता है, @ किसको सेपरेट करता है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है ईमेल से। आपको @ तो डेफिनेटली जो यूजर नेम होगा और डोमेन नेम जैसे .com .in लास्ट पे होता है, उसको यूजर नेम को सेपरेट करता है। आंसर आपका डी
रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था, व्हाइल अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैज टू स्टे इन। तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपका सिंपली स्टे करता है, बायोस ही इसमें लोडिंग में काम करता है, और बायोस कहाँ होता है, रोम में, रोम की डबल प्रोम में होता है। तो सिंपली आपका आंसर प्राइमरी स्टोरेज रहेगा। उसके अलावा देखो 3 ऑप्शन तो आपके सिंपली सेकेंडरी के रिलेटेड हैं, सेकेंडरी स्टोरेज का एक ही प्राइमरी ऑप्शन है, तो आपका आंसर सीधा ही आपका प्राइमरी स्टोरेज बनता है। और क्वेश्चन नंबर आपका 14 पूछा गया था, टू एक्सिक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम। सिंपल क्वेश्चन, एक टाइम में मोर प्रोग्राम एक्सिक्यूट करना, मोर प्रोग्राम सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज्ड मस्ट बी कैपेबल ऑफ। तो यहाँ पर एक टाइम में बहुत सारे प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरह का होना चाहिए। वर्चुअल मेमोरी तो मेमोरी के रिलेटेड है, एक्सटेंशन मेमोरी की होती है, कपलिंग नहीं आंसर कोई। बोर्ड प्रोसेसिंग ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड, ठीक है। सिंपली आपका मल्टीटास्किंग आंसर रहेगा। हालांकि ये चीज़ हमने लिखी हुई है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में, आप देखो तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा मल्टीटास्किंग। ये आप पढ़ो मल्टीटास्किंग में क्या लिखा है, वन यूजर कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क सिमिल्टेनियसली, ठीक है। तो आपका मल्टीटास्किंग, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो है, सिंपली जो है इट्स प्रोवाइड अ लेयर ऑफ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, इट्स जस्ट इंटरफेस। तो यहाँ पर आपका आंसर सीधा आपका सी रहेगा। देखो इट एनेबल द प्रोग्राम टू ड्रा द फ्लो चार्ट, आपका बिल्कुल नहीं रहेगा, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज भी कट गया, ठीक है। 2 ऑप्शन बचते हैं आपका सी और ए में आप देखते हो लिंक प्रोग्राम, तो लिंक्स इज अ प्रोग्राम, लिंक्स आर लिंकर इज अ प्रोग्राम विद सबऑर्डिनेट इंटरफेस। ये लिंकर का काम है, ये इसका काम नहीं है। आप यहाँ से देख सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने काफ़ी डिटेल से लिखा है, लेकिन मैं जस्ट थोड़ा सा पार्ट उसका मैंने उठाया ऑपरेटिंग सिस्टम का, और साथ में लिंकर लोडर भी मैंने बताया आपको कि आपने समझना है ऑपरेटिंग सिस्टम में ये पॉइंट जब आप पढ़ते हो, इट इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड यूजर्स। तो यहाँ पर आपका समझ आ जाता है इंटरफेस है यूज़र के बीच में और हार्डवेयर के बीच में। तो इसके अलावा लिंकर जो है, लिंकर का काम होता है कंपाइल द प्रोसेस, कंपाइलेशन प्रोसेस में लिंक करना ऑब्जेक्ट फाइल्स को सिंगल एक्सिक्यूटेबल फाइल में। क्वेश्चन नंबर 16, हाईएस्ट डाटा ट्रांसफर रेट इज प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो इनमें से मैग्नेटिक टेप तो हाईएस्ट डाटा नहीं है, ये ओल्ड है। हार्ड डिस्क भी नहीं है हाईएस्ट, सिंपली आपका आंसर ऑप्टिक डिस्क भी नहीं रहेगा, CD DVD। यहाँ पर आपका सिंपली सॉलिड स्टेट स्टोरेज जो है SSD ही रहेगा आपका आंसर। और क्वेश्चन नंबर देखो 17 का आंसर और इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं बताने वाला हूँ। ये आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला आज के बाद, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है। अगर यूट्यूब नहीं समझ आएगा, यहाँ पर यूट्यूब पे जाओ और सर्च करो कंप्यूटर नंबर सिस्टम बाय JKSB स्टडी फास्ट। 10-12 मिनट की वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाए, लेकिन मैं 1 ही मिनट में अभी कोशिश करूंगा क्लियर कर दूं। बाइनरी नंबर बताना है आपको, डेसिमल 10 का, डेसिमल नंबर 10 दिया है, बाइनरी नंबर निकालना है। तो इसका आंसर बताने के लिए मैं पहले थोड़ा सा आपको बता दूं, ये वीडियो आप सर्च कर सकते हो, ये लेक्चर नंबर 1 हमने जो डाला है नंबर सिस्टम पे कंप्यूटर का। आप यहाँ पर इस तरीके से आपने कहा था कन्वर्ट डेसिमल नंबर, यहाँ 35 दिया है, बाइनरी नंबर निकालना है। तो आपको जैसे मैं अब 10 नहीं आएगा, सपोज अगर 35 आ गया बाय द क्वेश्चन, तो आपको 10 का भी निकाल दूंगा। अभी आपको ये काउंटिंग याद रखनी है, 1 2 4 8 16 32। अगर ज़्यादा बड़ा नंबर है तो आगे भी जा सकते हो, लेकिन इतना ही आगे तक जाओ जितना आपका पूरा हो जाए जो नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में 10 दिया तो हम 8 तक ही जाएंगे, 8 के पीछे पीछे 10 हो जाता है, ठीक है। 35 दिया था, हम 32 तक गए, क्यों कैसे जाना है, 1 2 4 8 16 32 64 ऐसे जाना है, ठीक है। ये नंबर आपने बस याद रखना है, आपकी ये वाला टॉपिक क्लियर, बस इतना याद रखना। क्या याद रखना है आपको, ये क्या 1 2 4 8 16 32 64 भी अगर आपका बड़ा नंबर हो, अगर आपको यहाँ पर 75 पूछा गया है तो आपको 64 तक जाना है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अभी 35 पूछा गया, देखो अब ये आपने लिख दिया 1 2 4 8 16 32। अब जो ये 35 बनाना है, बताओ 35 कैसे बनेगा, 32 में 8 डाल दो 40 हो जाएगा, नहीं होगा। 32 में अगर हम 4 डाल दें, 36 में 2 डाल दें 38, आपका 35 कैसे बना बताओ मुझे। 35 बनेगा आपका 32 में 2 डाल दो 34 और 1 डाल दो 35। जो चीज़ें जोड़ने पे आपका 32 लिया हमने, 2 लिया और 1 लिया, 35 बन गया। जो हमने लिया उसके नीचे 1 लगा देना, यहाँ 1 लगाया, यहाँ 1 लगाया, यहाँ 1, जो बच गए खाली उसके नीचे 0 0 लगा देना, तो आपका बाइनरी नंबर निकल आया ये 1 0 0 0 1 1, ठीक है। आपका क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ये आपको कहा था डेसिमल नंबर 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो आपने 10 ही पूछा तो ज़्यादा आगे नहीं जाना, 1 2 4 8 तक जाना है, ठीक है। अब 10 बनाना है तो 8 और 2 10, सिंपली एक आपने 8 लिया, 1 2 लिया, इससे नीचे 1 लिख दिया, 8 के नीचे और 2 के नीचे, बाकी जो बच गया उसके नीचे 0 0 लिख दिया, तो आपका नंबर क्या बना 1 0 1 0, आपका आंसर इस क्वेश्चन का बनता है। आई होप आपका 1 मिनट में ही क्लियर हो गया, अगर नहीं क्लियर हो वीडियो सर्च करके देख सकते हो, आंसर इसका बी रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 18 पूछा गया था। 18 देखो 18 क्वेश्चन, थोड़ा सा आप इसमें दिमाग लगाओ,
18 क्वेश्चन में द फॉलोइंग फीचर इज, थोड़ा सा वर्डिंग चेंज कर दिया है यहाँ पर, वर्ड अलो यू टू कंबाइन लेटर विद द डाटाबेस ऑफ एड्रेसेस, यानी बहुत सारे एड्रेसेस पे अगर लेटर भेजना हो तो कौन सा ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये हमने बताया था आपको। देखो हेडर फुटर तो आपको पता है किस काम के, ऊपर हेडर होता है नीचे फुटर होता है वर्ड में। ट्रैक चेंज भी नहीं आएगा, ऑटो करेक्ट तो ऑटो करेक्ट है, कोई स्पेलिंग करेक्ट या कुछ करना हो। मेल मर्ज सीधा आपको आंसर रहेगा, और मेल मर्ज में हमने ये लिखा था, थोड़ा सा वर्डिंग इन्होंने चेंज कर दिया। मेल मर्ज इज यूज टू सेंड अ लेटर टू मोर देन वन पर्सन, एक से ज़्यादा पर्सन को जो है मल्टीपल एड्रेसेस पे मेल करना हो तो मेल मर्ज का इस्तेमाल किया जाता है। और एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन ये था, अब देखो सिंपली आपने समझना, यहाँ से थोड़ा सा एलिमिनेशन का मेथड इस्तेमाल करना था, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 18 क्वेश्चन आपको मैंने एग्जैक्टली नोट से निकाल कर बताए। विच ऑफ दीज प्रोटोकॉल इंश्योर द सिक्योर ट्रांसमिशन ईमेल ट्रांसमिशन। देखो ईमेल ट्रांसमिशन के रिलेटेड एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल WWW का है, मेजर प्रोटोकॉल है। TCP जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज नॉट रिलेटेड विद द ईमेल, ठीक है। तो इसका मतलब सीधा हुआ कि एलिमिनेशन करके आपका आंसर आ गया। अगर आपको नहीं भी पता है ये, फिर भी आपका आंसर निकल आता है अगर आपको FTP HTTP और TCP के बारे में पता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 जो है, मैंने कहा 19 क्वेश्चन जो है आपके 20 में से करेक्ट हो जाते हैं अगर आपने अच्छे से हमारी वीडियोस 15 वीडियो 45 पेजेस या 50 पेजेस के नोट्स जो आपको प्रोवाइड किए अच्छे से अगर आपने पढ़े। इतनी बड़ी बात है ये। विच टाइप ऑफ क्वेरी इन रिट्रीव द डाटाबेस, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछा गया है और ये बार फिर पूछने का कोई चांस नहीं बनता है, इसलिए मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। फिर भी आप अगर इसको पढ़ना चाहो तो टाइप ऑफ क्वेरी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेकिन 19 क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली जो है, एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है जेके भी आउट ऑफ रेंज पूछ देता है। 19 क्वेश्चन जो है सीधे सीधे हमने आपको पढ़ाए हैं। जूनियर असिस्टेंट के एस्पिरेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार एग्जाम देने से पहले ज़रूर इन नोट्स को रीड कर लें। और वीडियोस 15 वीडियो हैं, लगभग आपका 2 घंटे लगेगा 2x की स्पीड से देखने में। कोई 2-2 घंटे की वीडियोस नहीं है, 20-20 मिनट की वीडियोस हैं। 2 घंटे लगेंगे वीडियो देखना और 2-3 घंटे आप रख लो नोट्स पढ़ने। 5 घंटे में आपका कंप्यूटर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। इसको जरूर रीड करें। इसको अगर आप इसकी PDF चाहते हो तो आप एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन JKSB स्टडी फास्ट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। हर एक कोर्स में जिसमें कंप्यूटर है उसमें जो कंप्यूटर की कंप्लीट PDF है, कंप्लीट नोट्स डाले हुए हैं जिस कोर्स में कंप्यूटर सब्जेक्ट है। और इसके अलावा मैं बता दूं अपकमिंग जितने भी एग्जाम हैं उनमें से किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहो तो हमारी एप्लीकेशन पे ज़रूर विजिट करें। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं, वो आज के पेपर से ही आपको पता चल गया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, जो हमारे नोट्स हैं खास करके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, हमने स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, कंप्यूटर, GK जैसे सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स जो अपलोड कर दिए, अपडेटेड नोट्स अपलोड कर दिए हैं। अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो आप एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा JK पुलिस कांस्टेबल का हमारा GK एंड साइंस पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम जम्मू कश्मीर की GK को भी अपडेटेड वे में स्टार्ट करने वाले हैं JK पुलिस कांस्टेबल के लिए। और इसके अलावा अदर एग्जाम के कोर्सेज भी हमारे एप्लीकेशन पे चल रहे हैं। चार्जेस की परवाह, क्वालिटी आपको फुल मिलेगी और चार्जेस आपको मिनिमम से मिनिमम जो कि आपको 150 रुपीज़ में सारी चीज़ें, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट मॉक टेस्ट, क्वालिटी आप खुद चेक कर सकते हो। 20 में से 19 क्वेश्चन जब सीधे पूछे जाएं, वो भी मैंने स्लाइडें आपको बताई है नोट्स से सीधा सीधा कॉपी करके, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लो। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।